हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस पेपर में आ चुका है। परस्पर लंबवत हैं, दो सदिश हैं और परस्पर लंबवत हैं। आपको याद रखना है, एक सदिश ये रहा और एक सदिश ये है, ये दोनों से परस्पर लंबवत हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक वेक्टर दिस बीच में आ जाएगा 90 डिग्री। तो होता क्या है कि हम लोगों को ए डॉट बी का मान निकालना होता है और वो रिजल्ट आना चाहिए हमारा 0। अगर 0 आ जाता है तो एंगल 90 बन जाएगा बस। तो हम कह देंगे ये परस्पर लंबवत है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि परस्पर ये लंबवत हैं, तो आपको लैम्डा का मान बताना है। यानी कि ये बोल दिया गया कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। बस इतना सा सवाल है, तो बहुत आसान है। मान लेंगे, एक को मान लेंगे ए वेक्टर 2i प्लस जे प्लस के, एक को बोल देंगे बी वेक्टर i माइनस 4j और प्लस का लैम्डा के। सिंस चूंकि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो इससे हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मान 0, यानी कि अदिश गुणन का मान 0 हो जाता है। अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट का मान 0 हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अदिश गुणन किसे कहते हैं? जिसमें दो वेक्टरों की ऐसी गुणा की जाए कि आंसर आपको अदिश प्राप्त हो, अदिश गुणन कहलाता है, जिसको हम डॉट से लिखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे की जाती है? इसमें आई का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर इसका आई गुणांक कितना है 2, तो 2 आ जाएगा। यहाँ कितना है जे का 1, यहाँ जे का माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ के का 1 है, यहाँ के का प्लस का 1 लैम्डा है, तो लैम्डा आ जाएगा। फाइनल आंसर निकल कर आ गया माइनस का 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ से लैम्डा का मान निकाला आपने, वो आ गया 2। तो इस तरीके से आपने अननोन वैल्यू को फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।